हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि जलेबी बनाना इतना आसान है। एकदम परफेक्ट कुरकुरी जलेबी बनकर तैयार होगी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने 2 कप चीनी ली है। इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच के करीब येलो फूड कलर। आप इसकी जगह सैफरॉन का भी यूज कर सकते हैं। 3 डालेंगे छोटी इलायची, फ्लेवर अच्छा आएगा। अब हम गैस ऑन करके चाशनी को पका लेंगे। चीनी को मेल्ट होने देंगे, बहुत ज्यादा चाशनी को हमें पकाना नहीं है। ये देखिए चीनी जो है मेल्ट हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे चेक करना है। चाशनी जो है हमें चिपचिपी चाहिए। 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती। आप देख सकते हैं चाशनी जो है 2 फिंगर में चिपक रही है लेकिन तार नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। चाशनी हो गई है रेडी। अब हम इंस्टेंट जलेबी का बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा। जलेबी बनाने के लिए मेजरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छे से भर के दबाते हुए हमें मैदा लेना है। वजन से नापेंगे तो 125 ग्राम मैदा है। 1 टीस्पून डालेंगे घी। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए इनो। अगर आप इनो नहीं डालना चाहते तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून। अब यहाँ सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम आटे को मोइन लगाकर तैयार करते हैं, यहाँ इनो का मैंने पूरा पैकेट डाला है और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिला लेंगे जब तक इसमें से लम्स ना खत्म हो जाए, यानी ये जो आटे की गुठलियां हैं खत्म ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटर अभी गाढ़ा है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। यानी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे जिससे इसके सारे लम्स खत्म हो जाए। अच्छे से पानी डालकर इसे हमें फेंटते रहना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पर ना तो ज्यादा गाढ़ी है और ना ही ज्यादा पतली है। वैसे अगर बैटर गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा पानी डालकर बैटर की कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं, और अगर बैटर पतला हो जाए तो थोड़ा सा मैदा डालकर अच्छे से फेंट कर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जलेबी का बैटर ना तो गाढ़ा होता है और ना ही पतला। आप देख सकते हैं बैटर से मेरी फिंगर कोट हो गई है। और दूसरा ये है, ये जो हल्के हल्के ड्रॉप गिर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये बैटर की ड्रॉप गिर रही है। तो यहाँ पर सारा पानी 1.25 कप लगा है, 1.25 कप से ज्यादा नहीं लगा है। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे पानी हो सकता है आपका। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। इतने ऑयल गरम कर लेते हैं। इधर मैंने पैन में ऑयल गरम करने रख दिया है। यहाँ हमें ऑयल को ज्यादा नहीं लेना है, बस कम ही ऑयल लेना है। अब यहाँ मैंने लिया है पाइपिंग बैग। ये वही पाइपिंग बैग है जिससे हम केक की आइसिंग करते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो है नॉर्मल दूध की थैली होती है उससे भी बना सकते हैं। बैटर को हम ट्रांसफर कर देंगे पाइपिंग बैग में। अब आपको जितनी मोटी या पतली जलेबी चाहिए उसी हिसाब से कट लगा दीजिएगा। जलेबी बनाते वक्त तेल का टेम्परेचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जलेबी बनाने के लिए। तेल यहाँ पर अच्छा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना जो है जलेबी चपटी बनती है और जलेबी फूलती भी नहीं है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें राउंड राउंड करके जलेबी तोड़ते जाएंगे। जब हम सारी जलेबी बना लें इस तरह से तो गैस की फ्लेम लो कर देंगे, वरना क्या होता है जलेबी ऊपर से तो पक जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। और जब इसमें हल्का सा कलर आने लगे तो हम इन सबको पलट देंगे और लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे जलेबी को। जलेबी में अपना कोई शेप नहीं होता है, ये गोल नहीं बनती है।
थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनती है क्योंकि इसका नाम ही जलेबी होता है। इसी तरह से सारी जलेबी को बना लेंगे। आपको ध्यान यहाँ ये रखना है, जब जलेबी ऑयल में से निकाले तो तुरंत गरम चाशनी में डाल दें। इधर जलेबी बनाई और इधर चाशनी में डाल दी। चाशनी अगर ठंडी हो जाए तो गुनगुनी सी गरम कर लें, फिर जलेबी डालें और जलेबी को चाशनी में अच्छे तरह से डुबो दें, यानी अच्छे से दबा दें चाशनी में, जिससे जो है चाशनी जलेबी के अंदर तक चली जाए। और बस 2 से 3 मिनट में जलेबी को चाशनी में से हमें निकाल लेना है और गर्मा गर्म जलेबी को सर्व कर लेना है। जलेबी बनाना बहुत आसान है, बस राउंड राउंड हाथ से घुमाते जाइए और जलेबी आपकी तैयार हो जाएंगी बनकर। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं जलेबी तो आपके फर्स्ट बैच में थोड़ी सी टेढ़ी या मेढ़ी थोड़ी इस तरह से बन जाएगी जलेबी, लेकिन आप जब सेकंड बैच डालेंगे तो आपकी गोल गोल जलेबी बन जाएंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी कुरकुरी हो गई है जलेबियाँ। ये देखिए जलेबी अंदर से जूसी और कितनी कुरकुरी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जलेबी बनकर तैयार हुई है। आपको देखकर मालूम हो रहा होगा जलेबियाँ कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हैं। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। जो भी कमी आती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।